दोस्तों, जब ज़िंदगी एक बार ही मिली है तो क्यों ना इसके सभी रंगों को देखा और जिया जाए। ऐसे में अजूबों से भरा थाईलैंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पहला कदम रखते ही आप रोमांचित हो जाएंगे। इस देश में मौज मस्ती और रोमांच का बेजोड़ मेल है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि थाईलैंड रंग बिरंगी रातों के लिए मशहूर है। थाईलैंड, जो दक्षिणी पूर्व में स्थित लगभग 1400 से ज़्यादा द्वीपों से भरा एक खूबसूरत देश है। थाईलैंड का ऐतिहासिक नाम श्याम है, जिसे सन 1948 में बदलकर थाईलैंड रखा गया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र, और यहाँ के लोग आज़ाद किस्म के होते हैं। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इस देश की मुख्य भाषाएं ईसान, कामवांग और पाकताई हैं। दोस्तों, यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। यहाँ लगभग 95% बौद्ध, 4% मुस्लिम और 1% ईसाई रहते हैं। 5,13,120 किलोमीटर स्क्वायर में फैले इस देश की आबादी है लगभग 7 करोड़। ये देश 4 देशों से घिरा है, जिनमें मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस शामिल हैं। दोस्तों, थाईलैंड 76 राज्यों का देश है और बैंकॉक यहाँ की राजधानी है, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। आगे बात करते हैं हम संस्कृति की और धर्म की। यहाँ सनातन धर्म का थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। माना यह जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। राज परिवार अयोध्या नामक शहर में रहता है। यह स्थान बैंकॉक से कोई 50-60 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भी भरमार है, जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ स्थापित हैं। बौद्ध अनुयायी थाईलैंड लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। इनमें से अधिकतर भगवान बुद्ध से जुड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में प्रति वर्ष 80 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। थाईलैंड विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में इस साल फ्रांस को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा देश बन गया है। दोस्तों, थाईलैंड अपने खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। थाईलैंड के बीच की खूबसूरती भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारतीयों के लिए थाईलैंड से खूबसूरत कोई बीच पास में नहीं है। भारत के साथ थाईलैंड का सांस्कृतिक रिश्ता भी है। थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ऐसे में भारत थाईलैंड के लिए कोई अजनबी देश नहीं है। नज़दीक और सस्ता होने के कारण भी भारतीय थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। भारत का निम्न मध्य वर्ग यूरोप का खर्चा वहन नहीं कर सकता। ऐसे में थाईलैंड एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आता है। खर्चे की बात चल रही है तो ये भी बता दें कि इस देश की करेंसी है थाई बात, जो एक थाई बात लगभग 2.5 रुपये के बराबर है। भारतीयों में नीले पानी और समुद्र के तट की सफ़ेद रेत को लेकर काफ़ी मोह रहता है। भारत में गर्मी तड़पाने वाली होती है, जबकि थाईलैंड का मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है। अधिकतम तापमान 33 तक जाता है। भारतीयों को थाईलैंड का स्पाइसी स्ट्रीट फूड भी खूब रास आता है। यहाँ ऐसी अनेक चीज़ें जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में प्रशिक्षित डॉल्फिन अपने करतब दिखाती है। ये कार्यक्रम बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब लुभाता है। सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं कुछ जगहों की जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, जिनमें है खाऊ लाक। अगर आप भीड़ भाड़ और कमर्शियलाइज्ड बीच से उब चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत पसंद है, तो खाऊ लाक पहुँच जाइए। यहाँ के बीच विशाल, सुंदर और इनके पीछे दिखते पेड़ों की हरियाली से ढके पहाड़ इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। आगे बात करते हैं कोह लांटा की। कोह लांटा कराबी प्रांत का सबसे बड़ा द्वीप है। पूरा द्वीप फ्लैट है और आप यहाँ बाइक पर पूरी फुल मस्ती कर सकते हैं। इन बीच पर दूर दूर तक फैली सफ़ेद रेत और समुद्र की लहरें आपके दिल को छू जाएंगी। आगे बात करते हैं सूरत थानी। यहाँ के स्थानीय बाज़ार और फोकलोर म्यूज़ियम ज़रूर घूमने जाएं। यहाँ से आप सस्ते आभूषण, कपड़े और ऐतिहासिक चीज़ें खरीद सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कंचनाब्यूरी के बारे में। कंचनाब्यूरी की जादुई धरती पर घने जंगल, प्राकृतिक झरने और पहाड़ी पर बनी गुफाएं किसी भी घुमक्कड़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं। एरावान नेशनल पार्क में सफ़ेद पानी के साथ झरनों की फोटोग्राफी करके शानदार अनुभव लें।
बस आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अकेले घूमना हो या परिवार के साथ कहीं जाने का इरादा हो तो इन स्थानों पर जाकर देखें। यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल होंगे। यहाँ के कोरल आइलैंड पर पैरा सेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठाया जा सकता है। दोस्तों, ख़रीदारी की बात करते हैं। बैंकॉक में ख़रीदारी के लिए कई जगह हैं। इंदिरा मार्केट हाथ से बने सामान के लिए मशहूर है। एमबीके प्लाजा ब्रांडेड सामान की खरीदारी के लिए उपयुक्त स्थान है। दोस्तों, मुस्कुराहट एक लंबा रास्ता तय करती है। आपको कई अन्य देशों की तुलना में थाईलैंड में अधिक मुस्कान मिलेगी। वास्तव में ये कभी कभी मुस्कान की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि थाईलैंड के लोग हमेशा मुस्कान के साथ तैयार रहते हैं। कहते हैं कि अगर थाईलैंड जाकर आपने थाई मसाज का मज़ा नहीं लिया तो फिर कुछ भी नहीं किया। इसलिए जब भी आप थाईलैंड जाने का प्लान बनाएं तो अपने ट्रिप में थाई मसाज लेने को ज़रूर ऐड करें। अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस देश की दिलचस्प बातों के बारे में ज़रूर जानें। इस देश में अंडरवियर पहने बिना घर से बाहर निकलना गैर कानूनी है। यहाँ के लोग अपने शरीर में माथे को सबसे ज़्यादा पवित्र अंग मानते हैं। 95% थाई लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में पाया जाता है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है और यहाँ के लोग भगवान की तरह अपने राजा और रानी की पूजा करते हैं। थाईलैंड जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च है। रेटिकुलेटेड पाइथन, जो लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, यहाँ पाया जाता है। दोस्तों, रामायण यहाँ का महाग्रंथ है और ये रामायण का थाई वर्जन है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसे यूरोपीय शक्ति के तहत कभी गुलाम नहीं बनाया गया। हर साल थाईलैंड में बंदरों को पूरी तरह से समर्पित एक त्यौहार मनाया जाता है। थाईलैंड दुनिया का नंबर 1 ऑर्किड निर्यातक है। थाई भाषा में थाईलैंड का नाम प्रथेट थाई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र लोगों की ज़मीन। थाईलैंड 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। थाईलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले देशों में से एक है। थाई भाषा में 44 व्यंजन और 32 स्वर हैं। थाईलैंड लगभग 1400 से ज़्यादा द्वीपों से बना है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अकेले इसी देश में है। थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है। यहाँ 95% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है और मुस्लिम आबादी 4% है। थाईलैंड में बिना अंडरवियर पहनकर निकलना गैर कानूनी है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है। थाईलैंड के राष्ट्रीय खेल मय थाई मुकेबाजी को 8 अंगों की कला के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में मिलने वाले जानवरों की प्रजातियां का 10वां हिस्सा थाईलैंड में पाया जाता है। थाईलैंड में शर्टलेस गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। एक थाई महिला बिच्छुओं से भरे एक कांच के कमरे में 33 दिन तक रही थी, जिसे एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी बम्बली बी बैट पाया जाता है। हर साल थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाइट का आयोजन करता है। थाईलैंड में शाही परिवार का अपमान करना जुर्माना माना जाता है। अगर पर्यटकों ने अपमान किया तो उनको जेल हो सकती है। थाईलैंड विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश है। थाईलैंड ने विदेशी पर्यटन से $60 अरब का राजस्व हासिल कर लिया है। कुछ साल पहले थाईलैंड में 20 वर्ष की उम्र से सभी पुरुष बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। अब ये प्रथा समाप्त हो गई है। थाईलैंड में लगभग 35,000 मंदिर हैं। इसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ मंदिरों को देखने के लिए एक खास तरह का लिबास पहनना पड़ता है। थाईलैंड की राष्ट्रीय भाषा थाई है और सियामीस बिल्लियाँ इनकी मूल प्रजाति हैं। थाईलैंड में सिर को नीचे झुकाकर दूसरे व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। सिर को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति या बच्चे के सिर को छूना मना है। थाईलैंड की पूरी आबादी का 10वां हिस्सा बैंकॉक में रहता है। वेश्यावृत्ति के मामले में थाईलैंड 1 नंबर पर आता है। यहाँ पर सेक्स वर्कर्स की संख्या 2 लाख से अधिक है। दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली थाईलैंड में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा भी पाया जाता है, जो अपने डंक से हाथी को भी मार सकते हैं। दोस्तों, ये थी थाईलैंड के बारे में कुछ खास बातें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।